अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इम्पोर्टेंट बहस है इस हवाले से कि इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं उनकी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है और वो अपनी पॉलिटिक्स को किस तरह प्ले अप करते हैं। आज थोड़ा सा इसका तजिया करेंगे और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है जिसके ऊपर वो प्ले अप करते हैं। ये ख्याल मुझे आया जब मैंने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का वो वाला क्लिप सुना जिसके अंदर उन्होंने वी न्यूज़ जो है, हमारे अम्मार मसूद साहब उसके एडिटर हैं वेबसाइट के, उसके अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और बताया कि किस तरह इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो सदर के बनाने का वादा किया हुआ है उन्होंने साकिब निसार साहब से, और साकिब निसार साहब इस वादे के ऊपर सारी गेम प्ले कर रहे हैं और उनकी तरफ से अदलिया को मैनेज कर रहे हैं। साकिब निसार साहब पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल तरीन चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वो इस पूरी सूरत हाल में इमरान अहमद खान नियाज़ी के एक स्टूजिस के तौर के ऊपर, एक एजेंट के तौर के ऊपर, एक जिसे कहना चाहिए दलाल कह लिए, ज़रा सख्त हो जाए, हाँ, के तौर के ऊपर अमल कर रहे हैं। समझा करो तुसी आप, ठीक है, वो अमल कर रहे हैं। वो लोगों से मिलते हैं, सौदाबाजी करते हैं, जजेस को ट्रक, पेटियां, खोखे पहुंचाने का एहतमाम करते हैं, और इसके अंदर वो इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो कवर लेते हैं कि जैसे अब तक की इतला के मुताबिक ये जो एक टिकट थी चद्दड़ वाली लाहौर की, वो वाहिद टिकट नहीं थी। उन्होंने ऐसी 16 टिकटों के पैसे पकड़े हैं, और अगर सब 16 टिकटों के 1 करोड़ 20 लाख हों तो ये तकरीबन कोई 19 करोड़ के करीब रकम बनती है, जो उन्होंने सिर्फ टिकटों की उस तकसीम से कमाई है जिस तकसीम के बारे में पीटीआई आज गिव अप करने को तैयार है। और उस तकसीम की बात हम कर रहे हैं जिसके तहत 14 को इलेक्शन नहीं होने, लेकिन चूंकि लोग जो हैं उनकी मत मारी गई हुई है, लोगों की मत मारी गई हुई है, ये हम आखिर में बात करेंगे। लोगों की मत मारी गई हुई है और वो 1 करोड़ 20 लाख तो सिर्फ टिकट दिलवाने वाले का कमीशन देने को तैयार है। 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक जब वो बराह रास्त बैठते हैं तो वो वाली डोनेशन या वो वाला भत्ता या वो वाला टैक्स जो है वो इसके अलावा है। तो अब ये देखिए, ऐसी टिकट जिस पे इलेक्शन होना ही नहीं है, उस टिकट के उन्होंने हर टिकट में से ना सिर्फ कि खुद 5 से 10 करोड़ की दिहाड़ी लगाई है इमरान अहमद खान नियाज़ी ने, बल्कि उन्होंने एक और काम भी कर दिया। अच्छा, अब इस नुक्ते पे रहना है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी ने साकिब निसार को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि मैं तुम्हें 2/3 अक्सरियत से मुझे आप लेके आओ, अदलिया के तमाम जजों को मैनेज करो, क्योंकि वर्दी वाले जर्नैल कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए हैं तो उधर से तो मैनेजमेंट नहीं हो सकती। कोई अपना क्या ना जनरल फैज़ जो है, फैज़ हमीद जो है वो दस्तयाब नहीं है, तो अदलिया में से कोई जनरल फैज़ हमीद बरामद कर लो तो फिर वो साकिब निसार जो है वो सरगर्म हो जाते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट हकायक से या वाक़यात से यही पता चल रहा है उनकी, वो इतना नंगा होकर खेल रहे हैं साकिब निसार साहब कि उनकी वीडियोस ऑडियोस धड़ाधड़ आ रही हैं, ठीक है, वो खेल रहे हैं, वो अपने पूरे ख़ानदान समेत इसके लिए कूद चुके हैं और इतने बरहना होकर खेल रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि उनसे ये वादा किया गया है कि अगर हम मुंतखब हो जाते हैं तो हम अगले सदर का आपको कैंडिडेट लगाएंगे। अब मसला ये है कि पिछले दिनों एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, उस ऑडियो की निशानदेही बहुत सारे व्लॉगर कर चुके हुए हैं। हम सिर्फ उसमें से एक फिक्रा उठाना चाह रहे हैं, और वो व्लॉगर ये है कि वो जो ऑडियो है उसके अंदर मुबैना तौर पे जो है वो मतलब कि मौजूदा हैं अदलिया की टॉप तरीन शख्सियत जो है, जिनको इलेक्शन आए हुए हैं पंजाब के अंदर, उनके कोई ख़ानदान की जो खातून है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी से फ़ोन के ऊपर जो है वो गुफ्तगू फरमा रही हैं, और वो इफ्ज़ाने के अंदर जो कहती हैं कि इसका हमें फिर क्या मिलेगा,
تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ موجودہ چیف کو ریٹائرمنٹ ہوتے ہی 2 سال کا پیریڈ کنڈون کر کے تو ان کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ منتخب کر دیا. ستمبر میں وہ ریٹائر ہوں گے. فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ 2 سال کا پیریڈ کنڈون کر دیتی ہے. 2/3 ہماری اکثریت ہوگی, ہم کنڈون کر کے تو ان کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نامزد کریں گے. یعنی کہ عمران احمد خان نیازی نے عدلیہ میں ہی 2 لوگوں کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ میں تمہیں صدر کا امیدوار منتخب کروں گا. ایک ثاقب نثار صاحب اور ایک عمرتاب بندیال صاحب. مبینہ طور پہ جو آڈیو جو کہ میں نے نہیں سنی, لیکن اسد علی طور سے لے کے عمران شفقت صاحب تک نے اس کے اوپر ویلاگ کر دیے ہیں, تو میں ان کے ویلاگ سے یہ والا فکرہ ادھار لے رہا ہوں. یعنی کہ انہوں نے ایک وقت کے اندر اپنی پارٹی میں یا عدلیہ کے اندر 2 لوگوں کو یہ دلاسا دیا ہے یا یہ کاکا دیا ہے یا یہ منڈا دیا ہے کہ میں تمہیں صدر بناؤں گا. اچھا, یہ ان کی پہلی واردات نہیں ہے. آپ اگر ان کی دوسری واردات پہلے تاریخ کے اندر چلتے ہیں, پنجاب کے اندر جو تھا انہوں نے 2 لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے 2018 سے پہلے تو ہم آپ کو چیف منسٹر میں بناؤں گا. ان میں سے ایک علیم خان صاحب تھے, عبدالعلیم خان صاحب, جو سما ٹی وی کے مالک ہیں. پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ان کی ملکیت ہے. ان کو یہ کہا گیا ہوا تھا, اور عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جناب ڈاز پیسے واری جا رہے تھے, خرچ کیے جا رہے تھے. جو ہے وہ ہمارے جو ایک ان کے بہت قریبی دوست ہیں کہ وہ مطلب کہ جب عمران احمد خان نیازی نے ڈچ کیا اور ان کو بلا کے کہا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کہ میں یار آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں, اور جب وہ یہ خوشی باہر نکلے, ظاہر بندہ خوش ہو تو سب سے زیادہ پہلے تو اپنے فیملی کو اطلاع دیتا ہے. تو انہوں نے فیملی کو اطلاع بھی دے دی کہ یہ میں بات سن کے نکلا ہوں, اور جیسے ہی وہ موٹر وے پہ چڑھے وہ گرفتار کر لیے گئے. وہ ان کی پلانڈ اریسٹ تھی, اس کے نتیجے کے اندر ان کی فیملی کے اندر کوئی نفسیاتی مسائل بھی گزرے. میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا, وہ بڑی سیکرٹ بات ہے, لیکن گزرے. ٹھیک ہے. اب الیکشن 2018 سے پہلے علیم خان بھی چیف منسٹر تھے اور شاہ محمود قریشی بھی چیف منسٹر تھے. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی ایک ادھا کینڈیڈیٹ ہوگا جن سے وہ پیسے بھی لگوا رہے تھے, جن کی وہ انرجیز بھی صرف کروا رہے تھے, اور نتیجے کے طور پہ ان سب نے اپنا تن من دھن جو تھا وہ سب کچھ وار دیا. اور تن من دھن سب کچھ وارنے کے بعد پتہ چلا کہ عبدالعلیم خان صاحب کو تو گرفتار کروا دیا گیا ہے, شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کی سیٹ ہی ہرا دی گئی. اچھا, اگر آپ کو یہ ہضم نہیں ہوتا تو اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. جہانگیر ترین جتنا پیسہ, جتنا وقت, جتنی انرجی جو تھی وہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر صرف کر رہے تھے, اور دھرنے کو جس طرح انہوں نے پارشلی سپانسر کیا اور ارینج کر کے دیا اور پلان کر کے دیا, اور جس طرح وہ بنی گالا چلا رہے تھے, اس لیے ایوری باڈی نیو کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ مستقبل کے اندر عمران احمد خان نیازی سے پرائم منسٹرشپ نہ مانگ سکے. اگر وہ عمران خان خود بنتے ہیں, جو کہ انہوں نے بننا تھا, تو وہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ ضرور مانگیں گے. تو کس طرح ایک جعلی کیس کے اندر جس کے اندر نواز شریف کو رگڑنا تھا, تو بیلنسنگ ایکٹ کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل کروا دیا گیا. چلو اے مثال لے لو, اور جہانگیر ترین آج بھی پٹ رہا ہے کہ یار, اور تمام لوگ حیران ہیں جس طرح نواز شریف کی جو ججمنٹ ہے وہ کسی کی عقل میں نہیں آتی کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ پناما میں سے اقامہ میں سے تنخواہ جو کہ لے سکتے تھے نہیں لی, لیکن ایسٹ ہو سکتا تھا. بھئی یہ کتھوں لیا ہے؟ بلیک لا ڈکشنری. تو بلیک لا ڈکشنری لکھنے والے آپ بھی پڑھنے پائے نے, ایسی کتنے لکھے ہے؟ وہ بلیک لا ڈکشنری لکھیا ہی نہیں, جھوٹ چتا لیا. یعنی کہ جس لا کو کوٹ کی, جس طرح منیب اختر نے کیا, امریکہ کے کورٹ کا حوالہ دیا, ٹھیک ہے, 1918 کا یا 1819 کا کسی ججمنٹ کا حوالہ دیا, اور ایسا کچھ لکھ دیا اس نے جھوٹے نے جو کہ اوریجنل ججمنٹ میں کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. میاں داؤد صاحب ڈھونڈ کے لے آئے ہوئے اوریجنل ججمنٹ لکھے کتنے ہوئے, لیکن منیب اختر صاحب نے ججمنٹ لکھتے ہوئے باقاعدہ قومیں لگا کے لکھا جی امریکی ججمنٹ کے مطابق, اور امریکی ججمنٹ میں وہ ہے ہی نہیں. جس طرح یہ امریکی ججمنٹ میں نہیں لکھا ہوا منیب اختر کی طرح, اس طرح یہ جھوٹوں کے خاندان, یہ جھوٹوں کے پیروکار ہیں. اسی طرح
यार ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। जो उन्होंने कोट करके तो नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया या जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया, लेकिन जहांगीर तरीन की नाअहली के ऊपर डॉन जैसे अखबार ने भी लगाया था कि बैलेंसिंग एक्ट की वेबसाइट हेडलाइन लगाई थी। बैलेंसिंग एक्ट नहीं था, वो इमरान खान की डिज़ायर थी, वो एक कैंडिडेट काम करना चाह रहा था क्योंकि खर्चा वर्चा उसने करवा लिया था और वो बाद में भी खर्चे करता रहा है। इसी तरह केपी के अंदर आप देख लें कि जब वो परवेज़ खटक जो था उसने अपना पूरा ख़ानदान, 18 बंदे उसके ख़ानदान के, भतीजे भांजे भाई बहने भाभियाँ बेटियाँ, वो सारियाँ MPA MNA बन गई, मिनिस्टर बन गए, ठीक है। उसके बाद जनाब, और वो बंदा पॉलिटिकली भी सारा कुछ संभाले हुए था, तो उसकी जगह महमूद खान की बोली आ गई, क्योंकि महमूद खान जो था है वो मुराद सईद की सिफारिश स्वाद से वो भी, तो महमूद खान की सिफारिश आ गई। तो मेरा मतलब है कि तो ये इस वक्त उसने अदलिया के अंदर ये रैट रेस करवाई हुई है। अदलिया के अंदर इस रैट रेस के पीछे अन्य होने वाले, पागल होने वाले हजरात से हमारी गुजारिश है कि अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन खान, जनाब साकिब निसार खान साहब और उमर अताब बंदयाल साहब, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ कि अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन खान का अंजाम याद रखिए। आपको ये शख्स वहाँ पे मारेगा जहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, और अभी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का 15 दर्जे 20 दर्जे 10 दर्जे उसने टर्न लेना शुरू कर दिया है। और उसके बाद मेरे पास जो डाटा एनालिसिस मुझे बता रहा है PTI के बड़े बड़े वेब पोर्टल्स का, उसके मुताबिक जनाब उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ PTI ने बदजुबानी जो है वो जुलाई में शुरू कर देनी है और अगस्त सितंबर में इसे पीक पे ले जाना है। जिस तरह इन्होंने बाजवा की रेड मारी है और बाजवा की माँ बहन एक की है और अभी तक कर रहे हैं, इस तरह ये अपने दूसरे अब्बू और दूसरे मोहसन उमर अताब बंदयाल साहब के साथ भी ऐसे ही करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा में बैठा हुआ नादर चौधरी कह रहा है, जो कि डेटे का मास्टर है। उसने कहा है कि मेरी तरफ से ऐलान कर दें कि ये जनाब जून और जुलाई के दरमियान ये उमर अताब बंदयाल के ऊपर फुल थ्रॉटल चढ़े होंगे, ठीक है। तो बहरहाल आप लगे रहें कैरेट के पीछे। सर हम आपको क्या कह सकते हैं कि आपको सदारती कैंडिडेट बना रहा है, लेकिन उनका डाटा ये बता रहा है कि जिस तरह बाजवे की उन्होंने रेड मारी है, उस तरह कल को ये बैठा ये भी कह रहा होगा कि ये गलत काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उमर अताब बंदयाल ने कहा था, ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे साकिब निसार ने कहा था, ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उमर अताब बंदयाल ने कहा था। ये जिस तरह बाजवे के ऊपर डाल रहा है, इस तरह उसके ऊपर भी डालेगा। अभी कुछ ही दिन हैं और चूंकि टीम सारी जो है वो फैज़ हमीद की रिक्रूट करके दी हुई है, इमरान अहमद खान न्याजी की, वरना फैज़ हमीद के बारे में भी ये चांदमारी शुरू कर चुका होता। वो इसलिए नहीं हुआ कि टीम सारी उसने रखी हुई है और अभी तक चला भी रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता।